ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बुधवार को बिलासपुर के बोदरी स्थित नवनिर्मित भगवान परशुराम भवन पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कई संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सनातन धर्म को सबसे बड़ा खतरा बाहरी शक्तियों से नहीं बल्कि ऐसे लोगों से है जो समाज के भीतर रहकर उसे कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे तत्वों को कालनेमी बताते हुए समाज को सतर्क रहने की सलाह दी। गौ रक्षा के मुद्दे पर उन्होंने राजनीतिक नेताओं की कथनी और करनी में अंतर बताते हुए कहा कि मंच और मीडिया के सामने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अलग ही होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि हमने उन्हें खुद को असली हिंदू साबित करने के लिए 40 दिन का समय दिया था। समय खत्म हो गया है, लेकिन वे साबित नहीं कर पाए, इसलिए प्रमाणित हो गया है कि वे असली हिंदू नहीं हैं। सनातन खतरे में है, लेकिन किसी और से नहीं। सनातन में ही घुल मिल करके रह रहे कालनेमियों से, उनसे बचा जाना चाहिए, क्योंकि कथनी और करनी में भेद है। कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। इसलिए मंच पे माइक जब मिलता है, कैमरा जब सामने आता है, तो हमारे राजनेता बोलते कुछ और हैं, लेकिन जब धरातल पर जाकर के आप काम देखना चाहें तो कुछ अलग ही दिखाई देता है। योगी आदित्यनाथ से आपके मतभेद है? योगी आदित्यनाथ से आपके मतभेद? हमारा कोई मतभेद किसी से नहीं है, लेकिन कोई गाय को बचाने की बात कह करके हमारा वोट लेगा और वो गौरक्षा नहीं कर पाएगा तो हम बिल्कुल उसके विरुद्ध बोलेंगे। हमारा अधिकार। नीति में भेद है कि धर्म में भेद है? नीयत में भेद है। उनकी नीयत नहीं है, नीयत केवल वोट लेने की है, हिंदुओं का काम कर देने की नीयत नहीं है। संत समाज के लोग ही सत्ता के करीब जा रहे हैं। संत के समाज के लोग सत्य के करीब होने चाहिए। सत्ता के करीब होने वाला संत नहीं हो सकता। महाराज जी, उनका मनसा नहीं है क्या गौ माता का रक्षा करना? अगर मनसा होती तो 9 साल बहुमत में गद्दी पर बैठे थे, कर देते, लेकिन हालत बहुत खराब है गौ माता की। बात यह है कि कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है। राजनीति में ये निर्धारण नहीं होता है। राजनीति में तो मौका देखा जाता है, जैसा मौका होता है वैसा रूप बदल लेते हैं राजनीति के लोग। इसलिए वहाँ न तो कोई स्थायी किसी का मित्र होता है, ना तो कोई स्थायी शत्रु। सवर्ण यूजीसी जो है वो हिंदू समाज को बांटने वाला कानून है, ये राष्ट्रद्रोह है। इस तरह का कानून किसी भी दशा में क्रियान्वित नहीं होना चाहिए। सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसीलिए हमको टारगेट किया जा रहा है। ऐसा है कि हमने 40 दिन का समय उनको दिया था। 40 दिन में उनके पास मौका था कि वो अपने आप को असली हिंदू सिद्ध करते, वो सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए प्रमाणित हो गया कि वो असली हिंदू नहीं। ऐसा है कि विस्तार से बताने का अपने पास मौका नहीं है, और संक्षेप में आप जानते हो कि शंकराचार्य चूँकि गौ माता की रक्षा की बात कर रहा है, और जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं वो गौ रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। लंबा समय टेन्योर उन्होंने पूरा किया है तब भी, इसलिए शंकराचार्य की आवाज़ को बंद करने के लिए वो हिस्ट्री शीटरों का उपयोग कर रहे हैं।